हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करूंगा आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7C में जो आपको प्रश्न नंबर 11 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। और हाँ, क्लास के शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। उन बातों को आप ध्यान से सुने। पहली बात यह है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो में आपको प्रश्नों का जो भी हल है वो बेटा बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आने वाला है। ये रही पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर वीडियो आप देखने वाले हो तो आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि बोर्ड पे हम जो भी लिखेंगे वो आपको क्लीन दिखाई दे। तीसरी बात क्या है, आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की कक्षा 12 की जो सेकंड किताब है, इसे अपने पास रखें, इसे ओपन करें और प्रश्नावली 7C आपको ओपन करके बैठना है। आपको इसी प्रश्नावली को ओपन करके बैठना है और साथ में आपको कलम और कॉपी लेकर भी बैठना है और मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों को या क्वेश्चन को किताब से मिलाते हुए प्रश्नों का हल मेरे साथ समझते चलना है। बताइए, चौथी बात यह है कि अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो, वो चाहे आपका इससे पहले का प्रश्नावली हो, चाहे कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट हो, किसी भी प्रश्नावली का, इसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको देखना होगा। जाके देख सकते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। बताइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक एक वीडियो में एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको समझाया है। वीडियो के थंबनेल पे भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी कि इस वीडियो के अंदर क्या है, और वही आपको मिलेगा, अन्यथा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां तक की बातें क्लियर हैं? बताइए, बोलिए। आपको लमसम मैंने 3 या 4 बातें आपको बताई हैं। इन बातों को बेटा आप ध्यान रखिएगा, इन्हें लागू करेंगे तभी आपको प्रश्नों का हल समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो प्रश्नावली 7C चल रहा है, या तो हम बात कहें आपका जो अध्याय 7 चल रहा है, ये समाकलन है। हम लोग समाकलन के प्रश्नों का हल समझ रहे हैं। वो कोई भी विधि हो, जैसे जैसे प्रश्नावली आएंगी वैसे वैसे मेथड चेंज होते रहेंगे। जहाँ पे साधारण तरीके से समाकलन करना होगा वहाँ पे हम लोग साधारण तरीके से करते हैं। जहाँ पे हमको सूत्र लगाना होता है वहाँ पे सूत्र से लगाते हैं समाकलन। और जहाँ पे हमको प्रतिस्थापन विधि या कुछ मानना पड़ता है उस तरीके से लगाते हैं। आपने अभी तक पिछली वीडियो देखी ही होगी, आप समाकलन सीख गए होंगे। अगर बिल्कुल नहीं आता है तो बेटा आपको 0 से देखना होगा और हीरो आप बन जाओगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 11 आपको दे रखे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन में उतारूंगा और समाकलन का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। बोलिए, cos के पास में समाकलन आएगा और यहाँ पे dx लगा देंगे, इंटीग्रेशन a की पावर 3x प्लस 2, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से करना है समाकलन। तो यहाँ पे बेटा हम कुछ मानेंगे। देखिए क्या मानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना 2/5 x माइनस का 2, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, बराबर ये हम t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। अवकलन भी जरूर सीख लीजिएगा, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं। अवकलन सीखने के लिए आपको मेरा अध्याय 5 देखना होगा, यानी प्रश्नावली 5B का बेसिक देख लो, 1-2 प्रश्नावली देख लो, आपको प्रश्नों का हल समझ में आ जाएगा। अवकलन जरूर आनी चाहिए, अवकलन और समाकलन। अवकलन अगर आएगा तभी आप समाकलन सीख पाओगे, अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करो।
इधर अवकलन होगा, इधर समाकलन होगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो 2/5 यक्स और माइनस का आपको दे रखे हैं 2, तो 2/5 से तो कोई मतलब ही नहीं है। यक्स का अवकलन 1 होता है तो 1 लिखेंगे नहीं, लेकिन इस साइड यक्स है तो इधर आपको dx लिख देना है। 2 का 0 होता है, मतलब ही नहीं है। इधर t है तो अवकलन t का क्या होता है, 1 होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। क्यों? अगर इधर यक्स है तो इधर dx लिखोगे, अगर उधर t है तो उधर dt लिखोगे, और आपको अवकलन के सूत्र आपको लगाने हैं। जैसे यहाँ पे 2/5 ऐसे ही रहेगा, यक्स को हम dx कर देंगे, 2 का तो 0 होता है, t का आपका dt होता है, हालांकि आपने अवकलन पढ़ रखा है। अब 5 की गुणा इधर करो तो dx बराबर यहाँ पे आपका बनेगा 5 dt, और बटे में इसके क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए ये तो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को माना है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3x + 2 इसको हम कह देते हैं, इसको हमने t डैश मान लिया। बताइए t के ऊपर ये क्या है, डैश, इसको डैश मान लिया क्योंकि अलग अलग रखो वरना मैच करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसका भी अवकलन करो, 3 से कोई मतलब नहीं है, x का क्या होता है, dx होता है, 2 का 0 हो जाएगा, और t डैश का क्या होगा, dt डैश बनेगा। मैं क्या करूँगा, dt डैश के नीचे आपका 3 आ जाएगा। अब देखिएगा समाकलन, यहाँ पे आप cos लिख दोगे, 2/5 यक्स - 2, इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, t, और ये क्या है आपका dx है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये 3x + 2 के स्थान पे क्या लिखोगे, t डैश लिखोगे, और dx के स्थान पे dt डैश बटे 3 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे cos t को ऐसे ही रखिए, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे एक cos था, cos लिख देंगे, 2/5 यक्स - 2, इस पूरे के स्थान पे आपको t लिख देना है। dx के स्थान पे क्या था बेटा, 5/2, बोलिए क्या था, 5/2, और ये आपका क्या था, dt। यहाँ पे 3x + 2 को t डैश, तो यहाँ पे t डैश हो गया, dx के स्थान पे dt डैश बटे 3 हो जाएगा। 5/2 को आप बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे cos t और ये क्या बनेगा, dt बनेगा। यहाँ पे ये वाला 3 बाहर निकाल लीजिए, ये बटे वाला 3 बाहर आ गया, ये आपका at डैश बनेगा, ये आपका dt डैश बनेगा। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, क्लियर है। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, समाकलन और अवकलन आना भी चाहिए, और आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होता है। समाकलन के सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप सारे याद कर लें। हालांकि जब भी हम क्वेश्चन का हल करवाते हैं तो सूत्र हम लिख देते हैं, तब भी बेटा आपको याद होना चाहिए। अवकलन के सारे याद कर लेना और समाकलन के याद कर लेना, यकीनन आप एक एक सवाल का आप गर्दा उड़ा देंगे अगर आप इतना काम कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं समाकलन, अगर cos x है और dx है, इसका सूत्र होता है sin x + c। अगर a की पावर x अगर आपको मिलता है समाकलन में, तो a की पावर x और log बेस में ea + c होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 5/2 cos t का क्या होता है, क्या समाकलन, ये आपका होता है sin t, प्लस लगा देंगे 1/3, a की पावर t डैश का a की पावर t डैश होता है। यहाँ पे एक cos t था, यहाँ cos x का sin x हो गया और cos t का sin t हो गया, प्लस था प्लस 1/3। यहाँ पे a की पावर x को हम a की पावर x लिख सकते हैं, फिर log a था तो a लिख देंगे, यहाँ पे a की पावर t डैश है, a की पावर t डैश हो गया, a की पावर t डैश हो गया, और यहाँ पे log बेस में ea + c कर देंगे। बोलिए कितना बढ़िया था। इसको व्यवस्थित कर लेंगे, 5/2, t को आपने क्या माना था बताओ, 2/5 यक्स - 2 माना था, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे a की पावर t डैश को आपने क्या माना था बच्चा, 3x + 2, बोलो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, log बेस में ea + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए उत्तरमाला मिलाना आपका काम है,
जरूर से जरूर मिला लीजिएगा। बताइए प्रश्न नंबर 11 में कोई दिक्कत है? ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो एक जोरदार सही बच्चे स्क्रीनशॉट लें। मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते चलेंगे, आप समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपको क्या दे रखे हैं? x की पावर 3 माइनस 1, पावर कितनी है 1/3, x की पावर 5 और ये आपका क्या है dx है। dx बात को लगा देंगे। x की पावर 3 माइनस 1, 1/3 x की घात 5। मैं बार बार कहता हूं किताब ओपन करके जरूर बैठिएगा क्योंकि आपको मिलाना है। सर कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान, समाकलन लगा के x की पावर 3 ज्यों का त्यों उतार देंगे और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है dx। अब यहाँ पे आपको मान लेना है, माना x की पावर 3 माइनस 1 बराबर हमने t मान लिया। अच्छा, इसको या करके क्या लिख सकते हैं, 1 को पक्षांतर करिए तो ये आपका बनेगा t+1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दें, इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1 होल ऑफ 1/3। बोलिए 5 को लिख सकते हो x की पावर 2, x की पावर 3, 5 को तोड़ लेंगे, 5 को तोड़ेंगे, x की पावर 2, x की पावर 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा dx। ठीक, अब यहाँ पे इतना हो जाने के बाद इसका अवकलन करिए इधर वाले का। तो अवकलन क्या होता है, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा और फिर यहाँ पे लिख देंगे dx, 1 का 0 होता है, ये आपका dt बनेगा। x की घात 2 dx, dt के नीचे क्या आ जाएगा 3, यानी x² dx के स्थान पे dt/3 आप लिख सकते हैं। देखते चलो अभी समझ जाओगे ऐसा क्यों करेंगे। x की पावर 3 माइनस 1, इस पूरे को हम क्या मानेंगे t। बोलो, पावर 1/3 थी, 1/3 लगा देंगे। यहाँ पे x की घात 3 है। बोलिए पहली चीज x की पावर कितना है 3 है, x की पावर 3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बोलो t+1। x की पावर 3 के स्थान पे ये लिख सकते हैं x की घात 2 और dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बोलो dt/3 लिख सकते हैं। 3 को क्या करोगे आप भैया, बाहर करोगे, t की पावर 1/3 बनेगा, यह आपका t+1, यह आपका dt बनेगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे सब बच्चे, जोरदार ध्यान देंगे। t की घात 1/3 है, यहाँ पे गुणा करो तो t की पावर 1/3 गुणे में t हो गया, यहाँ पे dt आ गया। ऐसे ही समाकलन और t की पावर 1/3 ये बेटा कहाँ पे आ जाएगा, ये dt के पास आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। हम t के ऊपर क्या करेंगे, 1 हम मान सकते हैं। बोलो, तो यहाँ पे 1/3 बाहर रहेगा, t की पावर 1/3 है, t की पावर 1 है, आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी तो 1/3 में 1 जोड़ो तो 3 1 कम 3 और 1 कितना होता है 4/3। बोलो, तो t की पावर क्या बनेगा 4/3 बनेगा। बोलिए t की पावर क्या बनेगा 4/3। इसको बता रहे हैं हल करके, 1/3 में 1 जोड़ोगे 4/3 बनेगा और फिर क्या करोगे, समाकलन तो आपको लगाना है, ये आपका हो गया dt। आगे का प्रोसेस क्या है, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, 1/3 ये आपका dt हो गया। चलो समाकलन करते हैं, t की पावर 4/3 का समाकलन, पावर में 1 जोड़ देना है और जो ऊपर बनेगा उसी को नीचे लिख देना है। बोलो, फिर प्लस का निशान, पावर में आपको क्या करना है 1 जोड़ देना है और जो ऊपर बनता है उसी को आपको नीचे लिख देना है। यहाँ पे क्या करोगे 1/3 हो गया, 3 1 कम 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7/3, नीचे भी आपका क्या बनेगा 7/3। यहाँ पे 3 1 कम 3 के कितना बनता है 4/3, नीचे भी आपका बनेगा 4/3 प्लस का c। अब क्या करोगे, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। तो पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब देखो करेंगे क्या। सबसे पहले एक काम करो, देखो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 1/3 तो बाहर चल ही रहा है, ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, 3/7 और टी की पावर क्या बनेगा, 7/3 प्लस यहाँ भी 3, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3/4 और टी की पावर क्या है, 4/3 प्लस का सी। बेटे 1/3 अंदर जाएगा तो ये बनेगा 3/7 और गुणे में 1/3, यहाँ पे टी की पावर 7/3, यहाँ पर भी 1/3 अंदर जाएगा, यहाँ पे बनेगा 4/3 प्लस का सी। अब क्या करोगे, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ऊपर आपका बनेगा 1/7, यहाँ पे टी की घात 7/3। सवाल बहुत ही बढ़िया एग्जाम में आ सकता है, 4/3। बोलिए अब ये बताओ टी को आपने माना क्या था, टी को हमने क्या माना था, हम बताएं, हाँ बताइए क्या माना था। टी को हमने माना था x की घात 3 - 1 और होल आप कितना कर देंगे, 7/3, 1/4 लिख देंगे। टी को आपने क्या माना था, x की पावर 3 - 1 और होल आप क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस सी। यानी टी को हमने माना था x की घात 3 - 1 और यही आपका उत्तर माला में आंसर मैच कर रहा होगा। ठीक है, मिला जरूर लीजिएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे इधर लगाना है। बोलिए आगे बढ़ें तो ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 का हल समझेंगे। प्रश्नावली 7C का प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं। पहला खंड दे रखे हैं कॉस √x और पूरे पर बटा है √x है। सबसे पहले सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। कॉस √x और √x, किसको टी मानोगे, √x को। बेटा किसको मानेंगे, क्या मानेंगे, बेटा सब प्रैक्टिस पे होगा, दिमाग लगाना पड़ता है तब जाकर पता चलता है। √x बराबर क्या होगा, टी। कभी भी √x का अगर अवकलन करना है तो 1/2 लिख के, पिछली वीडियो से बताता चला रहा हूं, कभी भी रूट का अवकलन करना हो, √x का 1/2 करके 1/2 लिख के रूट में जो हो उसे बटे में लिख दो और फिर dx बराबर dt कर दो, 2 की गुणा कर दो, 1/√x dx, ये आपका बनेगा 2dt। तो यहाँ पे बनेगा √x को हम क्या लिख सकते हैं, t, dx बटे √x को क्या लिख सकते हैं, बोलो 2dt। 2 को बाहर निकाल लो, ये cos t dt, cos t का समाकलन क्या होता है, sin t। बोलिए प्लस में t को आपने क्या माना था, √x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार जानदार। बोलिए सभी बच्चे जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का बी खंड और देखते हैं कैसे आपको करना है। लेकिन ए वाला इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है लेकिन ए खंड ज्यादा अच्छा था। अब बी खंड देखते हैं, 1 + x² बटे में x² ब्रैकेट में 1 + x, और तो कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। समाकलन 1 + x प्लस का x² बटे x² प्लस 1 + x। ये सवाल सर जी कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो इसको तोड़ लो, हम क्या करेंगे, 1 + x को हमने अलग कर लिया, ऊपर 1 + x के नीचे ये 2 पद आ जाएंगे, x² के नीचे भी ये 2 पद आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² 1 + x, ये आपका dx हो गया। बोलो इसके नीचे दोनों पद आ गए, समाकलन x की घात 2 और ये इनके नीचे आके इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये पूरा इनसे कैंसिल, स्क्वायर इनसे कैंसिल, 1 आपका बनेगा x² dx, यहाँ पे बनेगा 1/1 + x बनेगा। पावर को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, यहाँ पे क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का
सकते हो। इस क्वेश्चन को मान के नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम समाकलन कर सकते हैं। x की घात 2 का समाकलन क्या होता है? पावर का। तो पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो ऊपर बनता है वही नीचे लिख देते हैं। जैसे पावर में एक जोड़ा तो -2 + 1 बना ऊपर, उसी को नीचे लिख देते हैं। ये फार्मूला होता है 1/1 + x का। बोलिए इसका फार्मूला क्या होता है भैया? बोलिए इंटीग्रेशन 1/ अगर x है तो इसको बोलते हैं log mod में x + c। बोलो ऐसे ही यहाँ पे लिखो log mod में 1 + x + c। अब थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। 2 में से 1 घटा दोगे तो x की घात क्या बचेगा? -1। 2 में से 1 गया तो -1 और प्लस क्या लिखोगे? log mod में 1 + x + c। यहाँ पे क्या करोगे? माइनस ऊपर चला जाएगा, x की घात -1 नीचे लाओ तो ये प्लस का हो गया। बोलो ये माइनस ऊपर गया, x की घात -1 इसको बटे में लाओ तो 1/x बनेगा। log 1 + x mod में और प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे वीर बहादुर, मेरे जिगर के टुकड़े, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताओ। चलो प्रश्न नंबर हम लोग 14 का हल समझेंगे। इस चैप्टर में यानी प्रश्नावली 7C में टोटल आपको 15 सवाल दे रखे हैं और आज की वीडियो में सारे सवाल मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो प्रश्न नंबर 14 के अंतर्गत भी आपको 2 खंड दे रखे हैं। तो पहले हम लोग पहले खंड का हल समझेंगे और फिर हम लोग दूसरे खंड का हल समझेंगे। देखिए जैसा कि आप देखेंगे आपको दे रखा है sin m बाहर है, अंदर आपका π/2। किताब तो होगी आपके पास ना, तो किताब से मिलाते चलो। π/2 + x + cos लिख देंगे और यहाँ पे n हो जाएगा π/2 - का x, और तो कुछ है नहीं। बोलो समाकलन करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन sin m ब्रैकेट में π/2 + x, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, अलग कर लिया। ठीक है, अलग कर लें। हाँ, यहाँ पर भी समाकलन n π/2 - x और यहाँ बाहर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? सर जी क्लियर है। सबसे पहले m से गुणा करो, m की गुणा करोगे तो ये m पाई बनेगा, नीचे 2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? mx। बोलो m से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या करोगे? cos n से गुणा करो, n π/2 - का nx और फिर ये आपका बनेगा dx। अब यहाँ t मानो, क्या मानेंगे? t। आप t मान लें। चलो सबसे पहले आपको यहाँ पे t मानना होगा। माना m π/2 + mx बराबर हमने मान लिया t। बेटा इधर अवकलन करोगे तो m π/2, ये पूरी संख्या है, इसका अवकलन 0 होता है। यहाँ पे m लिख लो, x का क्या होगा? dx बराबर dt। जो बंदा शुरू से वीडियो देखता चला आ रहा है उसे प्रश्नों का हल समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अचानक आ गए हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है तो बेटा आपको समाकलन नहीं समझ में आएगा, चाहे जितना हम समझा लें, क्योंकि एक होता है सिस्टम, हम छोटे से बड़ा बन सकते हैं बेटा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको 0 से वीडियो को देखना है। आप पहले समाकलन की परिभाषा, समाकलन क्या होता है, अपने हिसाब से समझें, फिर अगली वीडियो देखें, फिर एक समय आएगा आपके अंदर समाकलन डेवलप हो जाएगा। और जब डेवलप हो जाएगा तब तो बेटा आप एक एक सवाल अपने आप से करके दिखाएंगे, अपने आप से करके दिखाएंगे। इस पूरे का अवकलन 0 होता है। यम को ऐसे ही लिखूंगा, यक्स का dx और बराबर क्या लिख देंगे? dt। यहाँ पे dt के नीचे क्या आएगा? यम। बोलो ये तो हमने इतना कर लिया, अब आपको इसको भी मानना पड़ेगा। बोलो ये यहाँ पे तो इसको भी लिखो, माना n π/2 - का nx बराबर t डैश। इसको हमने t डैश कह दिया, n π/2 0 हो जाएगा, यहाँ पे nx का होगा dx और ये आपका dt डैश बनेगा। dx बराबर क्या लिखोगे? dt डैश और बटे में आपका n हो जाएगा। अब देखिए सर जी अब क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, आसान है। इस पूरे के स्थान पे हम t लिख सकता हूँ, dx के स्थान पे बेटे हम dt/m लिख सकते हैं
कास लगा दीजिए, इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हो बताइए, टी डैश हो जाएगा, dx के स्थान पे माइनस डी टी डैश और बटे यन हो जाएगा। m को बाहर कर लेंगे बेटा, ये आपका साइन टी डी टी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/n, यहाँ पे कॉस टी डैश और यहाँ पे डी टी डैश। बोलो इतना हो जाएगा। अब क्या करोगे देखो, 1/m साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, 1/n कर देंगे। कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी डैश, क्योंकि डैश के रूप में है तो डैश बाहर निकलेगा, माइनस 1/m बाहर कर लो, ये आपका कॉस हो गया। टी को आपने क्या माना था, बोलिए m पाई, बोलो m पाई बटे 2 और प्लस आपने क्या माना था, mx माना था, माइनस 1/n। टी डैश को आपने क्या माना था, n पाई बटे 2 माइनस का nx प्लस सी माना था। बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इतनी बात समझ में आती होगी। माइनस बाहर आया तो 1/m हो गया, कास लिख देंगे, टी के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे, माइनस था माइनस लगा दोगे, 1/n लिख देंगे, साइन था साइन लिख दोगे, टी डैश के स्थान पे आपको इतना लिख देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा अगर आपको सेटोबुल करना है, उत्तर माला मिलाना है, तो बेटे एक काम करेंगे सभी लोग, देखो पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट, ठीक, देखो मैं थोड़ा सही कर दूं, उत्तर माला आना चाहिए। ये 1/m है, m को बाहर निकाल लो, पहले तो कास हो गया, m बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, π/2 प्लस का यक्स, m बाहर आएगा π/2 प्लस यक्स हो गया, प्लस प्लस नहीं यहाँ पे माइनस, ये क्या है 1/n है, n को बाहर निकालेंगे सब बच्चे तो अंदर क्या होगा π/2, फिर माइनस का क्या लिखेंगे यक्स। बताइए यही आंसर अब आ रहा होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ आंसर नहीं आ रहा होगा। बोलिए चलो अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 का यहाँ पे जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं कि कैसे आपको करना है। कौन सा खंड है, बी खंड, बी फॉर बॉय, बॉय वाला खंड है भैया। साइन ए एक्स प्लस बी, बोलिए साइन ए एक्स प्लस बी और दे रखे हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। तो चलिए सलूशन में क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और ये आपका हो गया डी एक्स। किसी एक को टी मान लो, तो मैं एक काम करता हूँ, रुको, मैं साइन को टी मानता हूँ तभी जाकर कुछ काम चलेगा। यहाँ पे लिखो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लिया, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, और ब्रैकेट में जो भी होगा ज्यों का त्यों। और हाँ, जब अवकलन होता है तो अवकलन स्टेप से होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। पहले साइन का हुआ तो साइन का कास हो गया, ब्रैकेट में जो था उसका हो गया, बोलो साइन का कास हो गया, ब्रैकेट जो था वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर वाले का करो अवकलन, तो b का 0 होता है, यक्स का 1 हो गया, तो यहाँ पे केवल क्या बचा a, dx बराबर dt। अगर आपको अवकलन आती है तो ये बात समझ में आएगी, अगर नहीं आती है तो बेटा शुरू से पढ़ाई करो। यहाँ पे dx कर दीजिए, बोलो साइन का अवकलन कास हो गया, ज्यों का त्यों लिख देंगे, ax प्लस बी का अवकलन फिर से होगा, b का 0 x का 1 तो a हो गया, dx तो लिखते इधर है, उधर dt लिखते हैं। देखिए अवकलन स्टेप में बटा हुआ होता है, मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको पता होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप इसी चीज़ में फंसे रहोगे। फंसना नहीं है बेटा, क्लियर कर लो अपने से। तो dt बटे a हो गया, यहाँ पे साइन लिखते हैं, साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे t हो गया, इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बटे a लिख सकते हैं। बोलो साइन एक्स प्लस बी के स्थान पे t हो गया, इस पूरे के स्थान पे dt बटे a को बाहर करो, ये t और dt बनेगा, t के ऊपर हम 1 मानेंगे, पावर का समाकलन करोगे तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को हम नीचे लिख देते हैं। बोलो गुणा करो, 1 बटा क्या बनेगा 2a बनेगा,
टी को आपने क्या माना था, साइन ए एक्स प्लस बी, पावर कितना है 2, तो 2 लगा दो। कैसे, 2 की गुणा ए से करोगे तो 1/2a बनेगा। टी को आपने क्या माना, साइन ए एक्स प्लस बी, पावर 2 था तो 2 लगा देंगे। बोलिए, ब्रैकेट को अगर हटाओ तो पावर इधर आ जाएगी, जैसे पावर साइन पर आएगी, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और बटे में क्या रहेगा, 2a रहेगा। बोलो, सी लगाते चलो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। जोड़ दो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब इस प्रश्नावली में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और वो है प्रश्न नंबर 15। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे जल्दी से। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15, मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे। आज हम लोगों का प्रश्नावली 7C कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके लगाने के तरीके बहुत ही हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो तरीका आपको बताऊंगा वही आपके लिए आसान है। सर कैसे, देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में राइट करूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, मानेंगे। मान लो मैं इसे त्रिकोणमितीय तरीके से लगाऊंगा, त्रिकोणमितीय फंक्शन के रूप में परिवर्तित करके। कैसे, देखो, माना x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा हमने मान लिया। बोलो, मानने के बाद इधर आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो x का तो dx हो गया। यहां पे पावर का करोगे बेटा, बोलो किसका करोगे, पावर का। तो पावर कितनी है 2, तो 2 कहां आएगा, आगे। ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बताइए, पावर आगे आई, ऐसे नहीं समझे ना। चलो, अगर ऐसे नहीं समझे हो तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखो, इधर अवकलन करेंगे, पहले अवकलन पावर का होगा फिर साइन का होगा। पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो साइन का क्या होता है, तो पावर का होने के बाद पावर में कम हो जाता है, पावर आगे आती है, पावर में कम हो जाता है। फिर साइन का करोगे तो क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे dx बराबर 2a साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। और जैसे ही पावर का हुआ, पावर आगे आई, पावर में कम हो गया। साइन का करोगे कॉस होता है, फिर यहाँ पर भी डी थीटा आपको लिखना है। इधर x है तो dx रहेगा, उधर आपका डी थीटा। अवकलन हो जाने के बाद आपको इतना तो काम करना ही करना है। अब देखते जाएं, सवाल बड़ा है, समझने वाला है, बढ़िया है। dx के स्थान पे मैं इस पूरे को लिख सकता हूं 2a साइन थीटा और कॉस थीटा, बटे में इस x के स्थान पे a साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे a लिख देंगे, रूट के अंदर बच्चा। अब बताओ कौन बताएगा, x के स्थान पर क्या लिखोगे, a साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का निशान। बोलिए, x के स्थान पे बोलो a साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। बोलिए, और तो कुछ है नहीं। क्यों, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। क्या किया है, dx के स्थान पे इस पूरे को लिख देना। बोलो, इस x के स्थान पे इस पूरे को लिख देना। रूट था, रूट लगा देंगे, a था तो a लिख देंगे। x के स्थान पे a साइन स्क्वायर थीटा माइनस x के स्थान पे a साइन स्क्वायर थीटा, पावर 2 था तो 2 लगा देंगे। अब देखो, साइन थीटा से एक साइन कैंसिल, a से एक a कैंसिल, ऊपर आपका बनेगा 2 कॉस थीटा और ये क्या बनेगा, d थीटा। नीचे तो आपका केवल एक साइन बचेगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 थे। रूट के अंदर a की गुणा a से करो तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का निशान कर देंगे। ये पावर a पर आएगा तो a स्क्वायर, ये पावर 2 पर आएगा तो साइन की पावर 4 थीटा बनेगा। सर अब क्या होगा, कुछ नहीं यार, बेहद आसान है, पहले करो तो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 कॉस थीटा और d थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए,
ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर आपका साइन स्क्वायर थीटा। यार कॉमन और भी तो कुछ है, साइन स्क्वायर थीटा भी तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए कॉमन। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो एक लिख देंगे। ए स्क्वायर तो निकले गया है, यहाँ पे साइन 4 है, 2 निकल गए, कितने बचे 2। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है। तो ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या है जरा समझो। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 cos थीटा और ये डी थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो कौन बच्चा बताएगा? किसी बेटा रूट पूरे के ऊपर है, लेकिन किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर है और फिर रूट लगा है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। तो यहाँ एक के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट गया हट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केवल ए। यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है तो केवल क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए मेरे साथ बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चा? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम क्या लिखूंगा? रूट के अंदर फिलहाल हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे का प्रोसेस क्या है देखो, समझते चलेंगे सब लोग। ये 2 है, ऊपर कॉस थीटा है, नीचे डी थीटा है। ए तो आपका बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर हो गया, साइन की गुणा साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रूट हटेगा तो केवल कॉस आ जाएगा। एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मेरे बच्चे बता, एक कॉस से एक कॉस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सर अब क्या होगा? पहले स्क्रीनशॉट तो लो। अब देखो इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इसके आगे का प्रोसेस क्या है। 1/a, ऊपर 2 था, 2 को बाहर निकालिए तो 2/a, ऊपर 1 मानो नीचे साइन मानो, तो 1/साइन किसके बराबर होता है? कॉसेक के, लेकिन स्क्वायर है तो 1/कॉसेक स्क्वायर, सॉरी ऊपर 1 मानो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/साइन कॉसेक के बराबर होता है, और यहाँ पे 1/साइन स्क्वायर है तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये सब बातें आप जानते हो क्योंकि मैथ के छात्र हो। अब यहाँ पे क्या करना है? समाकलन करना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉट थीटा होता है। बोलो माइनस को बाहर कर लो तो 2/a कॉट थीटा समाकलन हो गया। लेकिन अब हमें थीटा को x के पदों में परिवर्तित करना होगा, तो कैसे करेंगे? साइड में ध्यान देंगे। बच्चा लोग ध्यान दें, मैंने क्या मान रखा था? x बराबर ये मान रखा था, मैंने मान रखा था x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। तो x के नीचे क्या होगा? a आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इधर का स्क्वायर हटेगा, पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। मैं इसी चीज को थोड़ा सही कर रहा हूं क्योंकि मुझे थीटा को x के पदों में परिवर्तित करना है। बात क्लियर है? बिल्कुल। इधर क्या बचेगा? साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। अब हमें साइन को कॉट में चेंज करना होगा। इसके लिए मेरे पास एक प्रमेय है। क्या है? एक प्रमेय पाइथागोरस। ये समकोण त्रिभुज है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है बच्चा, बताइए हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? बताइए। समकोण त्रिभुज लाल बटे कक्का वाले फार्मूले आपके सर ने पढ़ाया होगा स्कूल के, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? तो इधर का स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया, साइन थीटा बराबर रूट x/a। तो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। बोलो, तो लंब आपका हो गया रूट x, अलग अलग कर सकते हैं, पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, और कड़ कितना आपको दिया है? रूट में a। बताइए, वो लंब है, नीचे कड़ है, लंब हो गया रूट x, कड़ हो गया रूट में a। हमको आधार ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कौन सी प्रमेय लगा दें सर जी? अरे यार पाइथागोरस, पहली बार पढ़ रहे हो क्या? नहीं तो सर, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बोलो, कड़ हमको पता है कितना है? रूट में a दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रूट में a स्क्वायर लगा दोगे।
आधार हमको ज्ञात करना है, एल के स्थान पे लंब, ये आपको यक्स दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो केवल ए आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यक्स आ जाएगा। बोलो एक्स को इधर रिप्लेस करो, या यहाँ पे आपका माइनस का हो जाएगा, ए का स्क्वायर हटेगा, पूरे ऊपर रूट लग जाएगा। ये आपका आधार आ गया। बोलिए आधार आपको आ गया, आधार आपको पता चल गया ए माइनस ए यक्स। अब बताओ, अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं। अब हम लोग निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से cot थीटा का मान। तो क्या निकलेगा, cot थीटा बराबर क्या निकलेगा, cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, आधार बटे लंब। आधार आपको दे रखे हैं रूट में ए माइनस यक्स, बोलो, और लंब कितना दे रखा है रूट में एक्स। तो यहाँ पे आएगा 2/a cot थीटा। cot थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, रूट में a माइनस यक्स और बटे में रूट में एक्स। अब मैं रूट पूरे पर लगा सकता हूँ, तो ये बनेगा a माइनस यक्स और बटे में एक्स, और आपको प्लस का c जोड़ देना है। बताइए, तो प्रश्न नंबर 15 का हल कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 15 आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास में हम लोगों का प्रश्नावली 7 से कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में अब हम लोग प्रश्नावली 7D के प्रश्नों का हल समझेंगे। और हाँ, अगर कोई नए सूत्र हुए या फिर कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हुआ तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। अगर नहीं हुआ तब तो बेटा हम प्रश्नावली 7D के प्रश्नों का हल हम आपको समझाने लगेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या कोई भी अगर कमी बेसी अगर रह गई हो तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, और ये राय जरूर लिखना है वीडियो आपको कैसी लगी। क्योंकि बेटा एक टीचर का बहुत ही बड़ा बच्चे को पढ़ाने में ध्यान रहता है कि बच्चा बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। टीचर तो आएगा, उसने अपनी बात को रखा, बच्चे ने अपने तरीके से टीचर की बात को सुनता है और उसे लागू करता है। अब वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ये बात तभी पता चलेगी जब बच्चा अपनी बात को खुद से टीचर के सामने कहेगा। तो मैं आपके सामने तो नहीं हूं, लेकिन वीडियो के अंदर बोल रहा हूं, तो आप इतना जरूर कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर किए बिना मत छोड़िएगा। और हाँ, किताब जब भी पढ़ाई किया करो, किताब ओपन करके पढ़ाई किया करो। किताब से हम जब भी कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं उसे आपको अपनी किताब से मिलाना है और मेरे साथ करते हुए चलना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।